दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड इन इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे HTML के अंदर टेबल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं टेबल्स इन HTML। तो दोस्तों, आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ चल के अपना एटम हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एटम हो चुका है ओपन। अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पर मेरा ये फोल्डर कैसे आ रहा है, तो आप फाइल पर जाना, ओपन फोल्डर, एंड आप अपना फाइल यहाँ से सिलेक्ट, फोल्डर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ओपन कर सकते हैं। एटम क्या है, कैसे होता है, ये आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था एटम के बारे में। एटम को इंस्टॉल कैसे करना है, एटम के अंदर कौन कौन सी पैकेजेस डाउनलोड करनी है और नेसेसरी थिंग्स हमने देखी थी। मैंने आपको 10 मिनट की वीडियो में पूरा समझाया हुआ है एटम के बारे में। तो चलिए अब हम चलते हैं और यहाँ पर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है टेबल इन HTML। तो यहाँ पर जाकर अपने HTML ट्यूटोरियल में हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना नाम दे देंगे जो हम फाइल बना रहे हैं, HTML tables.html। तो यहाँ पर जैसे नीचे देखोगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा HTML tables.html का फाइल। तो पुरानी फाइल को हम क्लोज करते हैं और इसके अंदर हम अपना लगाते हैं बॉलर प्लेट। तो वो कैसे लगाना है, हम लिखेंगे HTML एंड ये देखिए ये लिख कर है ना HTML। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये बॉलर प्लेट लग चुका है। डॉक टाइप का मीन्स ये डॉक टाइप का मीन्स ये HTML5 है। एंड चलिए अब हम यहाँ पर लगाते हैं एक पैराग्राफ। तो पैराग्राफ लगाया और इसका हम नाम क्या देंगे, टेबल्स इन HTML ट्यूटोरियल। तो अब यहाँ पर लगाते हैं हम टेबल नाम का टैग और इसके अंदर अब दो मेथड होते हैं। एक तो हम डायरेक्ट टेबल रो और टेबल हेडिंग के साथ कर सकते हैं और एक होता है टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल फुटर। तो पहले मैं आपको जो ओल्ड वर्जन था टेबल हेड, टेबल फुटर, टेबल बॉडी, पहले हम वो करते हैं। तो पहले उसके लिए हमने क्या करना है, टेबल हेड लिखना है, एंटर करना है। इसके बाद हम लिखेंगे टेबल रो। टेबल रो के अंदर हम लिखेंगे अपना जो भी है डाटा टेबल की हेडिंग। तो टेबल की हेडिंग के लिए लिखेंगे टी हेड। अब इस टेबल हेड में और इस टेबल हेड में क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। जो ये टी हेड है ना, ये पूरे टेबल रो और टेबल हेडिंग के ब्लॉक को कंटेन करता है, लेकिन जो TH है ये इसका मतलब ही टेबल हेडिंग है और इसका मतलब ही टेबल हेडिंग है। तो इस टेबल हेडिंग का मतलब है कि ये टेक्स्ट को कंटेन करेगा। तो इसके अंदर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, टेबल हेडिंग, फिर से एंड इसके अंदर हम लिखेंगे नेम। यहाँ पर हम एक और हेडिंग देते हैं H1 हेडिंग दिया हमने और इसके अंदर लिखेंगे बुक डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, अब नेम आया, टेबल हेड देंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे ऑथर, टेबल हेड। इसके अंदर हम लिखेंगे लैंग्वेज, टेबल हेड, और इसके अंदर हम लिख देंगे प्राइस। तो ये हमारी 5 जो है ये टेबल की हेडिंग है। तो चलिए अब हम पैकेजेस पे जाकर एटम लाइव सर्वर कैसे चलाना है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपने इसका लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा वीडियो की, जो
एटम की वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है कि कैसे लाइव सर्वर का हमने ऑन करना है। तो आप एटम लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करके स्टार्ट सर्वर, तो हमारा लाइव सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने आके अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है कि हमने कौन सी फाइल चलाई थी। तो उसके अंदर जाकर हम सेलेक्ट कर लेंगे, वो है टेबल HTMLs। तो HTML टेबल्स, तो टेबल व्यू आ चुका है, बट हमने इसको सेव नहीं किया। सेव ही नहीं किया तो ये कैसे शो होगा। एंड रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये हमारा आ चुका है टेबल्स इन HTML। तो अब देखिए ये दोस्तों, ये है हेडिंग। अब इसके अंदर जैसे ही हम डाटा डालेंगे, तो जैसे हमने टेबल हेड क्लोज होता है, यहाँ पर हम डालेंगे टेबल बॉडी। टेबल बॉडी के अंदर टेबल रो। टेबल रो, अब टेबल रो क्या होता है? टेबल रो होता है कि जितने भी हम यहाँ पर ये डाटा डाल रहे हैं, ये एक ही रो में आए, ये एक ही रो में आए। तो एक ही रो में आ रहा है ये टेबल रो। हमने हेडिंग के लिए TH लिया था, अब टेबल डाटा के लिए T डाटा लेंगे, TD, और इसके अंदर हम इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज डालेंगे। तो सीरियल नंबर हम पहले डालते हैं 1, टेबल डाटा, नेम है हम लिखते हैं श्रीमद् भागवत गीता, ऑथर टेबल डाटा, ऑथर इसका है, कौन है? वेद व्यास, वेद व्यास। एंड लैंग्वेज है इसकी टेबल डाटा संस्कृत एंड हिंदी, और प्राइस है इसकी 500 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल एस से सेव किया और ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होना स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए सीरियल नंबर के नीचे 1 आया, नेम के अंदर आया श्रीमद् भागवत गीता, ऑथर के अंदर आया वेद व्यास, लैंग्वेज के अंदर आया संस्कृत एंड हिंदी, प्राइस के अंदर आया 500। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टेबल है ना, टेबल, उसके अंदर देंगे बॉर्डर दिया, और इसका हम दे देते हैं 1। तो डेट मीन्स 1 पिक्सल्स। ऑटोमेटिकली रिलोड होने लगा। तो ये देखिए इसने सबके अंदर बॉर्डर बना दिया है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, सेकंड बुक लेते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग नीचे एक और देना है, एक और सीरियल नंबर लेना है, एक और डाटा देना है, तो हम कैसे देंगे? तो उसके लिए भी टेबल रो जैसे ही खत्म होता है, टेबल बॉडी के अंदर टेबल रो खत्म होता है, तो दूसरा टेबल रो देंगे हम, एंड टेबल डाटा, एंड इसके अंदर 2 टेबल डाटा रामायण, टेबल डाटा, इसके ऑथर हैं वाल्मीकि जी, वाल्मीकि, एंड इसकी लैंग्वेज है, ये भी संस्कृत है, एंड संस्कृत एंड हिंदी, एंड टेबल डाटा, और प्राइस है इसका 450 रुपीज़। तो जैसे ही हमने सेव किया, यहाँ पर आए, ये ऑटोमेटिकली रीलोड हुआ और इसने उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज दे दी है। तो दोस्तों ऐसे ही आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया टेबल डाटा, सीरियल नंबर, टेबल डाटा, इसके अंदर हम लिखेंगे ऑल अबाउट पाइथन टेबल डाटा, और इसकी हम लिखेंगे इंग्लिश टेबल डाटा, एंड इसका होगा 250 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो कंट्रोल ऐसे सेव किया, इस पर है तो ये आ गया। यहाँ पर हमने कुछ मिस कर दिया है, तो उसका ऑथर हमने मिस किया है। तो ऑथर देंगे हम, क्या देंगे? ऑथर हम लेंगे कोड इन इंडिया। कंट्रोल ऐसे सेव किया, यहाँ पर आए, इसने ऑटोमेटिकली रिफ्रेश किया और ये आ गया। तो देखो इसने उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया।
हमें बार बार रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये एटम मुझको बहुत पसंद आया। जब से मैं इसके ऊपर आया हूँ काम करने, मुझको 2-3 दिन हुए हैं इसके ऊपर काम करते हुए और ये आई लव इट, मुझको मज़ा आ रहा है काम करने पे। तो अब हम आए यहाँ पर आए तो देखिए दोस्तों, ये देखिए आ गया है अपना डाटा। तो अब मैं बताता हूँ कि जो बॉर्डर है इसको यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, HTML की जो वेबसाइट है, ये बतला रहा है कि ये भी जो बॉर्डर हमने दिया था ये अब जाने वाला है। इससे अच्छा आप CSS के अंदर आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसकी CSS के अंदर जाके स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा tables.css। तो यहाँ पर tables.css आया, राइट क्लिक करेंगे एंड स्प्लिट राइट कर देंगे तो ये राइट में खुल जाएगा और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो हमारा HTML एंड CSS दोनों साइड बाय साइड ओपन हो चुका है। HTML को थोड़ा बड़ा रखते हैं और CSS को थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब जाना है हमने अपने HTML की हेडिंग में एंड यहाँ पर देना है लिंक दिया एंड जो ये है इसको हम चेंज कर लेते हैं tables.css, Ctrl+S से सेव किया, यहाँ पर आए। अब इसके पहले टेस्ट कर लेते कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड देते हैं। ये स्टार मीन्स ऑल, जितना भी हमारा HTML का पेज है वो इस कलर का हो जाए। तो Ctrl+S सेव किया, यहाँ पर आए तो इसने ऑटोमेटिकली कलर सबका चेंज कर लिया, इसने रेड कलर दे दिया। डेट मीन्स ये काम कर रहा है। तो इसको हम करते हैं क्लोज एंड अब हमने क्या टारगेट करना है, हमने टेबल को टारगेट करना है ना। तो हम लिखेंगे टेबल हेडिंग, टेबल रो एंड टेबल डाटा। हम सबको एक साथ ही कॉल कर रहे हैं क्योंकि हमने सबके अंदर एक बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर हम देंगे 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक कलर का देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं तो ये देखिए दोस्तों, इसने भी वैसा ही बॉर्डर दिया है। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं और नीचे आते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल रो, टेबल हेडिंग, टेबल डाटा एंड इसके अंदर पैडिंग देंगे हम, पैडिंग ताकि दिखने में हमारा अच्छा लगे। पैडिंग कितने दे देते हैं, हम देते हैं 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स दिया एंड इसका टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो यहाँ पर है तो दोस्तों ये देखिए अब ये दिखने में अच्छा लग रहा है। अब ये समझ आ रहा है कि सीरियल नंबर के अंदर ये है, नेम के अंदर ये है, ऑथर, लैंग्वेज एंड प्राइस। तो दोस्तों आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या, अब हम जैसे हमने ये हेडिंग दिया है ना, ये हेडिंग बुक डिटेल्स, इसको अगर इसी टेबल के अंदर लेना हो, इसी टेबल के अंदर अलग से एक ऊपर से बनाना हो, जैसे मैं अब करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आते हैं, टेबल हेड के अंदर रहेंगे, टेबल रो देंगे हम, टेबल रो, टेबल हेडिंग एंड इसके अंदर हम देंगे कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन कितने कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बनाओ, जैसे हम एक्सेल में देखते हैं मर्ज कर देते हैं सेल्स को, तो ऐसे ही इसने सेल्स को मर्ज कर देना है। तो हेडिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 हेडिंग है तो 5 कॉल स्पैन एंड इसके अंदर हम लिखेंगे बुक डिटेल्स, बुक डिटेल्स। तो यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश किया एंड देखिए इसने दोस्तों, इसने बुक डिटेल्स को सेंटर में दे दिया। अब ये दिखने में अच्छा लग रहा है। अब हम आएंगे टेबल फुटर भी हम देखते हैं। टेबल फुटर की हमने बात की थी, तो टेबल जहाँ पर बॉडी खत्म हो रहा है वहाँ पर आना है और टेबल फुट लिखना है, टेबल फुट एंड टेबल हेडिंग दे देनी है। टेबल पहले रो देते हैं, टेबल रो, फिर टेबल हेडिंग देते हैं, टेबल डाटा देते हैं एंड
एंड मैनी मोर। कंट्रोल ऐसे सेव किया, यहाँ पर आए एंड ये रीलोड हो रहा है एंड ये देखिए ये मैनी मोर आ गया। अब ये ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि ये टेबल डाटा में हमने कॉल स्पैन नहीं दिया है। टेबल डाटा के अंदर कॉल स्पैन 5 देते हैं। रिफ्रेश यहाँ पर सेव किया और ये देखिए एंड मैनी मोर। तो दोस्तों अब ये देखने में मज़ा भी आ रहा है। अब हम जाते हैं अपने एटम पर और इसको जो बुक डिटेल्स है इसको हम कर देते हैं क्लोज। कंट्रोल ऐसे सेव किया, यहाँ पर आए और ये देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो दोस्तों ये था टेबल हेड, टेबल फुट एंड टेबल बॉडी को लेकर। अब हम देखेंगे इसके बगैर अगर सिर्फ हम टेबल रो, टेबल हेडिंग या टेबल डाटा लें तो ये काम करता है कि नहीं करता है। तो जो भी था हमारा यहाँ से लेकर टेबल तक सिलेक्ट किया, कंट्रोल और बैक स्लैश दबाया, कंट्रोल और स्लैश दबाया तो ये हो गया हमारा कमेंट। तो अब हम आते हैं और लिखते हैं टेबल। टेबल के ऊपर सिलेक्ट किया एंड अब हम लिखेंगे टेबल रो। टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग देंगे, टेबल हेडिंग कॉल स्पैन 5 कर दो एंड फिर से यही हेडिंग को हम यहाँ से करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, तो पहले इसके अंदर हम दे देते हैं ना बुक डिटेल्स। बुक डिटेल्स देंगे तभी ये आएगा। अब उसके बाद हम टेबल रो जहाँ पर ख़त्म हो रहा है, टेबल रो के बाद एक और टेबल रो देते हैं हम और इसके अंदर जितना भी हमारा सीरियल नंबर था, जितनी भी हेडिंग्स थी, टेबल हेडिंग दे दी। अब ये जो टेबल रो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर हम एक ऐसा करते हैं ना, कमेंट देते हैं और लिखते हैं टेबल हेडिंग स्टार्ट्स, टेबल हेडिंग स्टार्ट्स एंड जैसे ही टेबल रो खत्म हो रहा है यहाँ पर एक कमेंट देते हैं टेबल हेडिंग एंड्स। अब फिर से एक कमेंट देंगे और लिखेंगे टेबल बॉडी स्टार्ट्स। इससे क्या होता है, कोड में अगर कमेंट देते हैं और लिखते हैं उसके बारे में नोट देते हैं कि ये क्या काम कर रहा है, तो दोस्तों अगर हम ये करने के बाद आगे हम 2-3 महीने बाद या 1 साल बाद जब भी हम ये कोड देखने आएंगे तो हमें पता चलेगा कि यस ये कोड ये वर्क कर रहा है। तो अब टेबल रो देते हैं और टेबल हेडिंग तो हमने ऊपर दिया था, टेबल डाटा लेंगे एंड 1 से फिर से अब जाकर नीचे से जो भी हमारा यहाँ से था 1 तो हमने ले लिया, तो अब नीचे तक इसको करते हैं कॉपी एंड टेबल डाटा के अंदर करते हैं पेस्ट, टेबल रो के अंदर पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों देख रहे हो ना, ये तब भी काम कर रहा है और CSS जो हमने ये दी थी यही उठा रहा है, तो बॉर्डर भी यही उठा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए टेबल रो, टेबल हेडिंग, टेबल डाटा, तो ये सब ऐसे ही उठा रहा है। अगर हम जो दूसरा हमने दिया था वो भी यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, टेबल रो, एक टेबल रो पहले एक टेबल रो लेना है, फिर उसके अंदर टेबल डाटा देते जाना है जितना हमें रिक्वायर है। फिर अगर ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना तो फिर टेबल रो क्लोज करना है, टेबल रो क्लोज करना है, फिर नेक्स्ट रो के लिए दूसरा रो लेना है एंड कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं इसको और यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिलोड होने लगा है एंड ये आ गया। तो अगर हमें नेक्स्ट रो में लेना है, टेबल रो स्टार्ट करना है, टेबल रो क्लोज करना है, फिर टेबल रो लेना है, फिर क्लोज करना है, फिर एंड सो और ऐसे ही आप करते जाना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं टेबल्स। अब इसके अंदर हमने देखी थोड़ी स्टाइलिंग ताकि हमारी वेबसाइट जो हमारा टेबल्स है वो दिखने में अच्छा लगे। आप और भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो CSS में हम देखेंगे स्टाइलिंग क्या होती है, स्टाइल शीट कैसे ऐड करना है। वीडियो क्लोज करने से पहले एक चीज़ और समझा देता हूँ। अगर आपको दूसरा टेबल लेना है तो पहले आप ये टेबल क्लोज करोगे
तो फिर ही आप दूसरा टेबल लेना, अदरवाइज ये इसी टेबल के अंदर लेना स्टार्ट हो जाएगा। टेबल हेडिंग लेंगे हम नेम, टेबल हेडिंग एज, टेबल रो, टेबल डाटा नेम कंपेयर जा, टेबल डाटा और इस 20 कंट्रोल ऐसे सेव किया। तो देखिए दोस्तों ये दूसरा टेबल बन गया है। तो अगर आप इसकी स्टाइलिंग अलग देना चाहते हो तो यहाँ पर क्लास देकर यहाँ पर टीआर को कॉल करने से अच्छा आप क्लास को कॉल कर लेना। तो ये ऐसे काम कर रहा है। अगर आप ये टेबल को खत्म किए बगैर ले रहे हो डायरेक्ट, तो ये देखना ये क्या करेगा, ये इसी के अंदर आ गया, तो वो वियर्ड हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और HTML CSS फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में।